आज अच्छे से आँख दिखा देना कि क्या तकलीफ हो रही है आपको। हाँ, वो तो बताना पड़ेगा क्योंकि दूर का दिखता ही नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला ही दिखता है ना। दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन ऐसे देखती हूँ तो यस। स्वाति, हाँ हाँ, अंदर आइए। थैंक यू थैंक यू। प्लीज कम, प्लीज सिट। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते मिसेस स्वाति, कैसी हैं आप? मेरी आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और ये जो चश्मा पहनी हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कब से शिकायत हो रही है आप? और शुरू में थोड़ी सी थी लेकिन अब काफी बढ़ गई है। अभी जब टीवी देखती हूँ तो पिक्चर पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। क्या आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई गोली लेते हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर ठीक है, सब ठीक है। क्या आप आपका चश्मा निकाल सकते हैं? यस डॉक्टर। जरा दूर देखिए। ठीक है, चलो आपकी आंखों की डिटेल में जांच करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर। स्वाति जी, आपके दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया है, जिसको हम सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। ये एक प्रकार का मोतियाबिंद है जिसमें आंखों की लेंस की रोशनी आस्ते आस्ते कमती हो जाती है। कई बार डायबिटीज या चोट लगने की वजह से भी ये हो सकता है। सर्जरी एक ही उपाय है जिसमें आंखों का चश्मा या कोई भी आई ड्रॉप काम नहीं करता। तो अब क्या करेंगे डॉक्टर? कैटरेक्ट सर्जरी ये एक ही उपाय है जिसके लिए मैं फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी रिकमेंड करूंगा, जिसमें आंखों का लेंस निकाल के उसमें एक लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है जिसे इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। स्वाति जी, आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि आंखों का प्रेशर, पीछे के पर्दे की जांच और कुछ लैब टेस्ट जो मैं लिख देता हूं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ईसीजी, जिसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन में आजकल ये कोई टाका भी नहीं लगता, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगता, जिसको हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ऑपरेशन के बाद आप जल्द से जल्द घर जा सकते हैं। पर डॉक्टर, ये जो आपने लेंस का जिक्र किया है तो कौन सा बेहतर रहेगा मेरे लिए? आजकल बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल है, जैसे कि मोनोफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज, टोरिक लेंसेज। तो उसमें मोनोफोकल लेंसेज जो है, जिसमें दूर की दृष्टि क्लियर होती है लेकिन इंटरमीडिएट और नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगता है। दूसरा है इडॉफ लेंस, जिसमें एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज है, जिसमें आपको दूर की, इंटरमीडिएट और कुछ हद तक नज़दीक का भी आपको क्लियर दिखता है। और तीसरा है मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें आपको दूर, इंटरमीडिएट और नज़दीक ये तीनों दृष्टियां क्लियर होती है और जिसमें ऑपरेशन के बाद कोई चश्मा नहीं लगता। तो डॉक्टर, मैं मल्टीफोकल लेंस डालना पसंद करूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपको रात को ड्राइविंग वगैरह आप करते हो? हाँ, मेरे काम की वजह से मुझे रात में ड्राइविंग करना पड़ता है। तो फिर मैं आपको मोनोफोकल लेंस या फिर इडॉफ लेंस ही रिकमेंड करूंगा, जिससे रात को ड्राइविंग करते वक्त आपको ग्लेयर या हेलोज कम रहेंगे। ओके डॉक्टर। ठीक है। स्वाति जी, आपको ऑपरेशन करते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर, सब कुछ आराम से हुआ। ठीक है, आप 1 घंटे में घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ENDNBFUC। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी लाइफ आसान कर दी। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अभी आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, शुक्रिया। बढ़ती उम्र के साथ और 50 के बाद मोतियाबिंद एक आम समस्या है, जिसमें आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा ही कम होती है तो मोतियाबिंद की सर्जरी अनिवार्य हो जाती है। कैटरेक्ट सर्जरी में जनरली जुना और पुराना लेंस निकाल के उसमें एक नया आर्टिफिशियल लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसको हम इंट्राऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोफोकल लेंसेज,
मल्टीफोकल लेंसेज, ईडॉफ लेंसेज, टोरिक लेंसेज और उनका चुनाव पेशेंट के लाइफस्टाइल के हिसाब से और उसके ज़रूरतों के हिसाब से किया जाता है। अगर आपके आँखों में रोशनी कम हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही KEM अस्पताल के आपके OPD में आइए और आँखों की जांच समय पर करवाइए। धन्यवाद।